जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 10 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रीडिंग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर देखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि पार्टनर नहीं आ रहे हैं, 1 साल हो गया है, इतना टाइम हो गया है। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि पार्टनर रीडिंग देखने से नहीं आते हैं, बल्कि पार्टनर अपने अंदर चेंजेस लेकर आने से आते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, कोई कार्ड। यस, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप हमेशा कहती हैं पार्टनर आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। तो जो कार्ड आएंगे मैं आपको वही तो बताऊंगी। अब कार्ड में अगर दिख रहा है कि पार्टनर आ रहे हैं या उनका मन है आपके पास आने का, तो मैं ये कह देना चाहिए मुझे कि नहीं आएंगे। ओके, लेकिन अगर आपका दिल कहता है, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं आएंगे, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि सबकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। अब बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका दिल कह रहा है कि पार्टनर नहीं आएंगे, तो आपको मानना चाहिए कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो आपको पता है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इन्होंने पास्ट में नहीं किया था, तभी तो अब चाह रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। या इनको ये फील हो रहा है कि अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में तभी आने देंगे जब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जब ये आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी ही अटेंशन एंड लव देंगे जितना आपने इनको दिया था। हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी हुई थी, या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहा है आपके लिए, या तो ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है, जिसमें दोनों लोगों को अपनी प्रीवियस मैरिजेस में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने के बाद इस पर्सन को लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एज ए सोलमेट हैं या परफेक्ट पार्टनर हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बस, तो मेष, सिंह और धनु राशि। मेरा घर एयरपोर्ट के पास नहीं है, लेकिन लगातार ये प्लेन कहाँ से उड़ रहे हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 7, 10, 5, 9, 10, 6, 6, 66, 10, 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। यस, ये कौन सा कार्ड था? ओके, वर्ल्ड का, एंड दिस वन स्टार। ओके, शिट, चलिए। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, आपको कभी ट्रू लव नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दिया है, फोकस नहीं किया है आप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जगह सॉर्ड्स के कार्ड हैं, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्ड मुझे लग रहा है सॉर्ड्स के ही हैं। यस, मतलब कि लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड थर्ड पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेन चीज़ यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, दूसरे नंबर पर इमोशन जग रहे हैं, एंड तीसरे नंबर पर अट्रैक्शन एंड डिज़ायर्स हैं। ओके, सबसे बड़ी चिंता इनको लगी है कि आखिर ये आपके पास आए कैसे। इसका रीज़न यह है कि इन्होंने आपके साथ पहले कोई साइकिल चल रहा था ऐसा, जिसमें ये बार बार आते जाते रहते थे। एंड यहाँ पर इसका रीज़न ये भी था कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी। इनको लगता था कि इनके पास करने के लिए 20 काम हो सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ आप पे ही फोकस करके रहें। अगर आप इनसे कभी शिकायत भी करते होंगे, तो ये आपको यही कह देते होंगे, जैसे आपने कॉल किया तो आपकी कॉल को रिजेक्ट करना, मैसेज किया तो उसको अनसीन करना, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना जिससे कि आपको लगता होगा कि इनके पास तो कभी टाइम ही नहीं रहता है, इनके पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है आपके लिए। एंड ये क्या करते थे, ये आपको इतना लेवल पे देखते ही नहीं थे। इनको लगता था कि जैसे
मतलब इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आप ही तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से अब आप जो इन पे विश्वास, मतलब हुआ क्या है कि ये सब एक बार का नहीं था, ये दसियों बार इन्होंने किया है आपके साथ। आप हर बार प्यार समझकर डील करते रहे, लेकिन वही होता है कि एक टाइम पर इंसान के बिल्कुल वो सर तक पहुंच जाती है चीज़। तो ये पेन जो है ये स्टार्ट होकर के आपके सर पे चढ़ गया, एंड देन आपने सोच लिया कि नहीं चाहिए, गेट आउट। इस तरह की एनर्जी में आपने इनको गेट लॉस्ट कर दिया है, एंड अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गई आपके अंदर, इसीलिए आपको लगने लगा कि जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, जब तुम्हारे पास वो अटेंशन ही नहीं है, जब प्रियोरिटी पे मैं कभी हूँ ही नहीं, तो फिर जाओ। एंड अब इनको लग रहा है कि गलती हो गई बहुत बड़ी। ओके, तो ये आ गए हैं आपकी तरफ। अब इनको लग रहा है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, इनको चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए, चाहे ज़मीन आसमान एक करना पड़ जाए, लेकिन ये आपको पाकर रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने पहले आपको कभी बुली किया था, आपके साथ इनका कोई या तो फ्रेंडशिप थी या तो फिर ये आपके साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये आपको बुली करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपको डाउन फील कराते थे, इंसल्ट करते थे आपकी। एंड फिर एक टाइम वो आया जब इंसल्ट बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया। यस, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत हो गए हैं, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। एंड देन ये आपके पास आ रहे हैं, आपके पास लव का प्रपोजल लेकर के, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है स्टार का, एंड दिस 9 ऑफ वैंड्स। तो आप लोग अब स्टार हो चुके हैं, सेलिब्रिटी हो गए हैं। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं लोगों की लाइफ, जैसे हीरो है भागते भागते उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर। हालांकि ये रीडिंग है, देखिए जैसे कि 3 घंटे की मूवी में आपको सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, वैसे ही यहाँ पर आपने कैसे चेंज किया खुद को, क्या किया, ये तो सिर्फ आपको पता होगा। एंड इसमें कितना टाइम लगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है, क्योंकि ऐसे चेंजेस दिन मतलब 2-3 घंटे में नहीं होते हैं, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी आपकी चेंज हो गई है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। एंड यस, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत की है, जिसे कहते हैं अथक कोशिश करना। इतना टूटे हैं आप, इतना परेशान हुए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। एंड फाइनली अब लोग आपको देख रहे हैं कि स्टार इसे कहते हैं। स्टार होता कौन है? जो अंधेरे में चमकता है, जिसको ज़िंदगी ने सिर्फ अंधेरे दिए होते हैं, एज ए टूल आप उसको मतलब अपने फेवर में कर लेते हैं, एंड उसी में आप स्टार बन के शाइन हो जाते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे कि अंधेरे में ही स्टार चमकते हैं, मतलब जो चमक रहा है उसके पीछे कितने अंधेरे हैं, ये किसी को आइडिया ही नहीं लग पाता है। जैसे कि इस रीडिंग को देख के किसी को नहीं दिख रहा है कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, लेकिन ये आप ही को पता है कि आपके ऊपर कितने सारे बैक स्टेप किए गए, कितने तगड़ा आपने इंतज़ार किया, कितना टूटे हैं आप, कितना परेशान हुए हैं आप, देन आप लोग चमक रहे हैं। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड 10 ऑफ कप्स। मतलब अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, अब आप फुलफिल्ड हैं, अब आपके 10 कप भरे हुए हैं, मतलब आपकी 10 उंगलियां घी में हैं, आप जो चाहें जब चाहें जैसा चाहें करें, अब हर कुछ आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो एक बहुत तगड़े स्ट्रगल के बाद अब आपके पास सब कुछ है। ओके, आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई इन्जॉयमेंट हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से, जिसको देख करके आप बहुत खुश हो जाएं, या आप लोग अपनी फैमिली में इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई भी चीज़। ओके, तो आपकी फैमिली में खुशियाँ रहने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा आज के दिन। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर अब आपको जेंटलनेस से डील करना चाहते हैं। जब इनको लग रहा है कि तुमसे अच्छा कौन है, बहुत सारे लोगों को या तो इन्होंने चेक किया है, समझा है, देखा है, जाना है, तब इनको लगा है कि आप बड़े प्यारे हैं। ओके, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये सोच रहे हैं कि अब ये किस मुंह से आपके पास आएंगे, क्या बताएंगे, किस तरीके से मतलब आपको अपना लव शो करेंगे, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपने पहले हमेशा इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, जैसे कप्स ही कप भरे पड़े हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स। यस, आपने इनको इतना लव दिया, इतना प्यार से रखा, सब कुछ किया,
एंड आपने सोचा था या तो आपकी इनके साथ शादी हुई थी या आप सोच रहे थे कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए। आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं या आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। एंड आपकी इंटेंशन इनके साथ शादी करने की थी, हैप्पी फैमिली की थी। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आपके मैरिड पार्टनर ही हैं। ओके। एंड आपने जब इनसे शादी की थी तो आपने भर भर के इनको लव दिया था, इमोशन, फीलिंग, एक्सप्रेशन, बिल्कुल सर का ताज बना के रखा था, लेकिन इन्होंने आपको नहीं समझा। यस, स्टार एंड दिस वर्ल्ड। इन्होंने आपको ऐसे साइकिल में डाल दिया कि जब मन चाहा, मतलब वही चीज़ होती है। ये चीज़ हम लोग दसियों बार देख चुके हैं कि ज़्यादा प्यार देंगे तो दूसरे के पास इतना है ही नहीं जो वो संभाल पाए, तो आपके पार्टनर संभाल नहीं पाए। ओके। एंड जब ये आपको देख रहे हैं कि आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो फिर ये चाहते हैं कि आप इनको थाम लें, आप इनको पकड़ लें, आप इनको अपना बना लें। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट नहीं रह गया। इन्होंने आपको कभी भी वैल्यू नहीं दी है। यस। इनको अपनी एक एक गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे हो नहीं जाता है कि पास्ट की जितनी भी सिचुएशन है सबकी सब पिक्चर बन के, मूवी बन के चल रही होती है। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं तो पास्ट की एक एक चीज़ याद आती रहती है लाइन से। तो इनको घड़ी घड़ी याद आ रहा है कि कैसे, देखिए ये हैं शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो ये आपके साथ मैरिड हैं, या तो फिर ये सिंगल भी हैं, तभी भी बड़े घमंडी हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है एक एक पल इनको याद आ रहा है, एक एक चीज़ पे इनको लग रहा है कि आपने कैसे इनका वेट किया होगा, क्योंकि अब ये आपका कर रहे हैं। ओके। अब ये आपका फेस देख रहे हैं कि आपकी नज़र इन पे पड़े तो ये आपको कुछ बता पाएँ, कुछ बोल पाएँ, या आप इनको समझने की कोशिश कर पाएँ। तो इनको लग रहा है कि आपने कैसे वेट किया होगा, आपको कितना पेन हुआ होगा जब इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी। तो एग्जैक्टली वही पेन अब ये झेल रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब ये खुद से इनका दिल कह रहा है कि आपने अगर इनको एक्सेप्ट किया तो वेरी गुड, वरना ये खुद को भी आपके लायक नहीं मान रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से जज कर रहे हैं कि अगर इनकी जगह, मतलब आपकी जगह ये होते तो फिर ये क्या करते। तो इनको लगता है कि फिर तो वेट करना बनता है, फिर तो जो आप जो भी डिसीज़न लेंगे उस पर इनको हाँ ही करना है, क्योंकि इन्होंने गलतियाँ तो कर दी हैं अच्छी खासी। यस। ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दी थी क्योंकि थर्ड पार्टी जो थी वो शायद इनको लगता था कि अगर ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आप खतरे में आ जाएंगे, डेंजर में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, फायरी हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। एंड आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड काइंड थे तो ये आपको बचाते रहे हैं। मतलब जैसे थर्ड पार्टी के सामने आपको बुली करना, परेशान करना, ये सब करके थर्ड पार्टी को खुश रखना, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन प्योर आई हैं। तो इन्होंने ये, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रेजोनेट होगा कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के एंगर से बचाने के लिए, अब थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्हीं का कोई पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। जैसे आप लोग एक ही ऑफिस में हैं एंड इन पर इन आपके बॉस का क्रश है, तो बॉस हो गए थर्ड पार्टी इस तरीके से। तो मतलब इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बचाने के लिए आपको बुली किया, परेशान किया, जबकि इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं थी। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।